ये भक्ति ऐसी भी जहाँ पे सब कुछ फीका पड़ जाता है, क्योंकि अगर मन्नत पूरी होती है तब ऐसी भक्ति दिखाई देती है। यहाँ मन्नत मांगने से पहले इस तरह से जो लोग हैं छठ मैया का जो पर्व है आज बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और आज के दिन अगर उनकी मन्नत पूरी हुई होती है या मन्नत मांगने से पहले वो इस तरह से घुटनों के बल मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी आस्था को विश्वास है उसको जगाए रखने के लिए बरकरार रखते हैं। यहाँ तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। छठ पर्व की सबसे पहले आपको बधाई देते हैं और छठ पर्व पर आज लोग अपनी आस्था का प्रतीक जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज छठ पर्व है, तीसरा दिन है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अच्छे पर्व अपने लिए श्रद्धा के लिए करते हैं, पर अपने पति के लिए, घर वाले के लिए, सबके लिए करते हैं। जब छठ मैया पूरा कर देते हैं अच्छा मान के करते हैं छठ। कितने समय से व्रत कर रहे हो? मैं तो 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल हो गए? हाँ। अच्छा, हर साल यहीं पे आते हो? नहीं, 1 साल तो काम किए थे, अब कम किए, यहाँ किया। 3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता है? हाँ, 3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता है। तो भूख नहीं लगती? नहीं, भूख लगता है तो धूप पतल दुबले हो जाते हैं। पति भी रखते हैं आपके साथ में? हाँ, पति भी है। तो किसके लिए रखते हो व्रत? मैं पति के लिए रखती हूँ, अपना एक मेरे बेटे के लिए है। और तो पति किसके लिए रखते हैं? और मेरे लिए रखते हैं। बच्चों के लिए रखते हैं आप? हाँ, बच्चों के लिए रखते हैं। तो बच्चे कहना मानते हैं? बच्चे आजकल के कुछ दूसरे टाइप के हैं। अब मम्मी की जो इच्छा है तो करना पड़ता है। अब अपना लिए तो मम्मी तो बेटा तो बढ़ के है ना, माँ के करना पड़ता है ना। 2 साल से कर रहे हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा रिंकू नाम है, मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर जिला पड़ता आप है। कहाँ रहते हो? करनाल उत्तम कॉलोनी 5 नंबर गली। अब बढ़िया हो गया, यही पास में हो गया आपके? हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छे। छठ मैया तो पास में कर दिया, बहुत अच्छे है। समय भी बच जाता है, पैसे बचते हैं। हाँ, सब कुछ बच जाता है। देखना है। बेटा क्या कहेंगे, आज छठ पर्व पर पहुंचे हैं यहाँ पर घाट पे? बहुत अच्छे लग रहा है। किसने व्रत रखा हुआ है? मम्मी ने एक हर साल रखते हैं? हर साल रखा। आज कौन सा दिन है छठ पर्व का? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। यस। आज सूर्य को अर्घ देकर व्रत समाप्त हो जाएगा? यस। अच्छा, तो हर साल यहाँ पर आते हो? हर साल। आपको भी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो आप सुबह सुबह उठकर क्यों आए? आपने नींद क्यों खराब कर लिया अपनी? क्योंकि ये साल में एक बार आता है, आना तो चाहिए ही। हमारा बेस्ट त्योहार है। तो क्या मानता रहते, एक दिन क्या मांगते हो आप भगवान से? बस यही, हमारा जिंदगी संभाल दे, खुशियाँ लाए घर में। हाँ। बच्चों के लिए माता पिता व्रत रखते हैं ये? बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के लिए मंगौती होती है इसमें। पति के लिए भी रखते हैं, बच्चों के लिए भी। तो आपको अच्छा लग रहा है आज? बहुत क्या अच्छा। नाम है? कोमल। छठ पूजा का आज अंतिम दिन यानी तीसरा दिन है, जिसको लेकर लोग दूर दूर से आकर अपनी मानताएं जो मांगते हैं वो मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा घाट इस तरह से दियों के साथ सजा हुआ है, मानो दिवाली का त्योहार। जिस तरह से हिंदू समाज के लोग दिवाली मनाते हैं वैसे ही पूर्वांचल के लोग रहने वाले हैं, जो चाहे किसी भी जगह पे रह रहे हो, वो बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ मैया पर्व बड़े त्योहार अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। पूरा घाट दियों से सजा हुआ है। आपको बता दें कि दुर्गा कॉलोनी में ये घाट अब बनकर तैयार हो चुका है। पिछले साल कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर किया गया। अभी भी जो कमियां हैं उसको अगले साल तक शायद पूरा कर दिया जाएगा, जिसके चलते छठ मैया जो पूजा है उसको कहीं ना कहीं आस्था रखते हुए उसमें दूर दूर से लोग आकर आज का त्योहार बड़ी खुशी से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा घाट दियों से उज्जवल है और जो कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे किस तरह से वो पूजा ये विधि विधान करते हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, कैसे इसको जो इसका समापन है वो किया जाता है। सारी तमाम बातें यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही जानने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। कैसे इस दिन त्योहार की शुरुआत होती है और उसका समापन कैसे होता है? ये हमारे जाने छठ माई की है, साल में एक बार होते हैं। इनकी पूजा से हम लोग रहते हैं खुश। और ये 3 दिन की पर्व होता है। और क्या नाम है, ये पूजा 4 बजे हो या 3 बजे हो, सवेरे उठ करके नींद खराब करके इनके अर्घ्य देने के लिए आते हैं। पानी में खड़ा होना पड़ता है? हाँ जी। तो क्या मानता है कि पानी में खड़े होकर किसको खुश करने के लिए? ये होते हैं इनको सूर्य भगवान। अच्छा, हाँ। तो आज अंतिम दिन है? हाँ जी। तो उसके बाद फिर सब बस चले जाएंगे? समाप्त, सोमवार समाप्त होते हैं। अच्छा, फिर समाप्त हो जाएगा। हाँ। फिर अब
जिन महिलाओं ने व्रत रखा था 3 दिन से कुछ खाया पिया तो नहीं, वो कुछ नहीं, 3 दिन कुछ नहीं खाते, 2 दिन कुछ नहीं खाते। अब घर जाके वो खाएंगे। हाँ, अभी इसके 8 बजे जाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद भगवानों को चढ़ा उढ़ा करके उसके बाद फिर सब पूजा वो खाना। तो कई लोग घुटनों के बल आते हैं, लेट कर आते हैं, उनकी क्या वो बात है? कबूलता है, वो कबूलता है अपने शरीर के लिए या अपने बच्चे के लिए। अच्छा, मन्नत मांगने से पहले या बाद में भी? नहीं, मन्नत के मांगने के बाद। मन्नत हाँ, मांगने के बाद। हाँ, मन्नत मांगने के बाद जो हम ये पूजा हम जरूर करेंगे आपको, या दंड हम देंगे जरूर। अच्छा, हाँ, तो हम सुखी संसार है, हमारे परिवार सुखी संसार है, इसलिए हम व्रत ये रखेंगे। तो बच्चों को भी मानना चाहिए। माता पिता बच्चों के लिए माता पिता बच्चों के लिए क्या क्या व्रत रखते हैं, यातनाएं सहते हैं, लेकिन बच्चे जब गलत कदम उठा लेते हैं तो माता पिता को कितनी ठेस पहुंचती होगी। बहुत ठेस पहुंचती है। तो बच्चों को समझने का, देखो, बच्चे तो अपनी है, अपनी मर्जी की बात चलाते हैं, और आजकल माँ बाप को कौन मानता है। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? हम तो ये उत्तम कॉलोनी से आए। पहले उधर जाते थे पश्चिमी पहले हम यमुना उधर नहर। जाते थे नहर पे, तो वहाँ पे दूर पड़ता है, और वो तो दूर पड़ते हैं। हम पैसा भी बच जाता है कुछ वहाँ पे। हाँ, ये क्या नाम है आपका? राम विलास महतो। आज छठ पर्व है, तीसरा दिन है, क्या कहेंगे, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा इसलिए मनाया जाता है कि सुखी संपत्ति रहते हैं, बाल बच्चा को रोजी रोजगार लगते हैं, उनका बहुत आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद बहुत तेज है कि माता को सब लोग करते हैं छठ पूजा, सब सुखी संपत्ति देते हैं और धन संपत्ति भी देते हैं, और बाल बच्चा को भी सुखी रखते हैं, रोजी रोजगार देते हैं, इसीलिए छठ पूजा सब लोग करते हैं। तो भूखे रहते हैं 3 दिन? 3 दिन भूखे रहते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए? हाँ, बच्चों के लंबी की उम्र लिए 3 दिन भूखे प्यासे पानी भी नहीं पीते हैं। माता जी, माता पिता बच्चों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं कई बार, जिससे माता पिता तो माता पिता को तो माफ करना चाहिए, उनको लिए तो माता पिता को, बच्चा है तो गलत करेंगे, लेकिन माता पिता तो नहीं गलत करेंगे, माता पिता तो उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तो कितने साल से लगभग आप व्रत रख रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं करीब कम से कम 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। आस्था ऐसी बरकरार है। कई लोग घुटनों के बल आते हैं, लेट कर आते हैं यहाँ हाँ, पर। किसी जिनको कष्टी करते हैं, जो कष्टी के ऊपर से आते हैं कष्टी करके, और कोई लोग ऐसे ही आते हैं, अपनी अपनी मानते हैं। हाँ, अपना जिसको जैसे मर्जी, माता को, उनको छठ माई को कृपा होता है उसे मानते हैं। तो नजदीक आपका घाट बन गया, पहले दूर जाना पड़ता था, हजारों रुपए किराया खर्च कर जाना पड़ता था, अब ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं, बिहार से आए हैं, नालंदा जिला से आए हैं हम लोग, और यहाँ पर हमारा बाल बच्चा अभी कहाँ रहते हो? अभी कहाँ रहते हो? जुमला गेट में। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम है जितेविया देवी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर घाट पर पहुंचे छठ पर्व मनाने के लिए, कितने दिन से व्रत रखा हुआ है और क्या कहेंगे? मैं तो 7-8 साल से व्रत कर रही हूँ। मैं अपना बच्चे के लिए, पति के लिए व्रत कर रही हूँ, जो पति बच्चे सब अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, इसके वजह से हम व्रत कर रही हैं। तो पहले दूर जाना पड़ता था पश्चिमी यमुना नहर पे। हाँ, पहले दूर जाती थी नहर पे, अब दूर नहीं जाने पड़ता है, मेरे अपना पास में बन गए हैं, सब चीज का सुख शांति मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ कर रही हूँ, यही समय भी बचता है और पैसे भी बचत है। पैसे भी बचत होते हैं, समय की भी बचत होता है। जो पैसे वहाँ किराया लगा के देते हैं, वो पैसे मैं यहाँ दान में दे देती हूँ। तो क्यों रखते हो व्रत, क्या मानता रहते हो? हम सब मानता रखते हैं, बाल बच्चे को कुछ अगर हो गया काय का जाए ऐसे, तो मैं उसको मान लेती हूँ, फिर मेरे पूरा हो जाता तो हम उसको व्रत रखते हैं। बच्चों के लिए माता पिता इतने कष्ट सहते हैं, यातनाएं सहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते, बच्चे गलत कदम कई बार उठा देते हैं, जिससे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो सब अपना अपना तो वो होता है, बच्चे का अपना समझदारी होता है, माँ बाप तो इतना कष्ट से कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझता है। सबको अपना अपना, हर वक्त यही सोचते रहती हूँ कि व्रत किया हूँ, मेरे बच्चे ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चे नहीं सोचता है। ऊपर वाले तो जितना अपना उसका भरोसा होगा उतना ही करेगा, जो चीज के लिए मांगेगा वही चीज तो करेगा, सब चीज के लिए वही करेगा, तो और कहाँ जाएगा। कितने दिन व्रत रखते हो आप? जब तक आप ले रखे ना व्रत, जब तक आप जिएंगे तब तक करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ जी। जब पहली बार नई बहू आए होंगे आपका, सास ने सारा कुछ बताया होगा आपको? हाँ जी, बहू आएंगे, फिर मैं जब तक करूँगा, अगर बहू मांगेगा मैं बहू को दे दूंगा, फिर बहू करेगा, उसका ऐसे पति। होता है, अगर हाँ कोई जी। मांगता है तो उसको दे देते हो? हाँ, फिर उसको बहू को दे देंगे, उसका व्रत है तो अपना करेगा।
तो पति भी रखते हैं साथ में, पुरुष भी रखते हैं? हाँ, पति रखते हैं, वो अगर दंड मांगते हैं तो वो दंड करते हैं ना, फिर वो दंड के लिए वो करते हैं। तो कई घुटनों के बल आते हैं, कई लेट कर आते हैं। हाँ, तो वही तो हुआ दंड का। हाँ, पति अपना दंड का बोलते हैं, तो कष्ट तो उतना ही होता है, 3 दिन का व्रत होता है उनको भी, हमारे भी, सब चीज वैसे होता है। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? हमारे उत्तम नगर से, नाम है सरिता। छठ पर्व की ये अद्भुत तस्वीरें हैं, मन में श्रद्धा है, मन में आस्था है। आज के दिन तमाम देश भर में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें अद्भुत हैं करनाल की। करनाल में उत्तम नगर के में एक घाट बनाया गया, पिछले साल भी था, अब के साल कुछ उसमें डेवलप किया गया, विकास किया गया, अगले साल इससे अच्छा होगा। और जो आसपास के लोग हैं उनका समय बचता है, उनके पैसे बचते हैं, उसको लेकर जो तमाम आसपास के रहने वाले लोग हैं हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दिन व्रत रखने से अगर कोई मानता अपनी मांगता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है, चाहे वो अपने परिवार की सुख शांति के लिए हो, बच्चों की सुख शांति के लिए हो या अपने कारोबार के लिए हो, सब मानताएं पूरी होती है, ऐसी आस्था है। उसी आस्था को देखते हुए हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बहुत से लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं और कई बार देखने में आता है कि लोग घुटनों के बल यहाँ लेटकर यहाँ पर पहुँचते हैं, छठ पर्व का त्योहार मनाते हैं। तो छठ पर्व के दिन जो लोगों की आस्था है वो काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है। पूर्वांचल का ये त्योहार है, पूर्वांचल के रहने वाले लोग हर बार यहाँ पर व्रत बड़े धूमधाम से मनाते हैं, छठ पर्व का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और दूर दूर से लोग आकर अपनी आस्था जताते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा घाट दियों से उज्जवल जरूर हो चुका है और लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य उदय होगा, सूर्य को अर्घ देंगे और आज जो व्रत का अंतिम दिन है उसका समापन होगा और घर जाएंगे। घर जाने के बाद वो उसी तरह से अपना खाना खाएंगे, क्योंकि लगभग 2 दिन भूखा रहने के बाद आज तीसरा दिन है। उनके पेट में उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया और उसके बाद वो घर जाकर अपने बच्चों के साथ खाना खाएंगे और जो व्रत है उसको कहीं ना कहीं समापन जरूर किया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते भी रहेंगे, अद्भुत तस्वीरें हैं, आस्था के प्रतीक की है और पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। छठ पर्व का अंतिम दिन और अंतिम दिन सभी सूर्य को अर्घ देने के लिए इस में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घाट पर पहुंचकर जो अपनी आस्था के प्रतीक की डुबकी है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जरूर पहुंचे हैं। आपको बता दें हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग डुबकी लगाते हैं। हालांकि ये घाट पिछले साल कुछ तैयार हुआ है बनकर, अब की बार कुछ विकास हुआ है। अगले साल उम्मीद करते हैं इससे बड़ा घाट होगा, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का आस्था का प्रतीक ये घाट हर साल लोग हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। अब घाट में खड़े होकर डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे हैं। डुबकी लगाएंगे, सूर्य को अर्घ देंगे और फिर व्रत का जो समापन है वो किया जाएगा। लगभग 2 दिन भूखे प्यासे रहते हैं, महिलाएं अधिकतर भूखी प्यासी रहते हैं, उनमें पुरुष भी बहुत शामिल हैं और आज तीसरा दिन उनका भूखे प्यासे रहने का है। आज यहाँ से जाने के बाद अपना व्रत का वो समापन है वो किया जाएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने रोजगार के लिए, उसमें तरक्की हो, परिवार में खुशियां आए, इस चीज को लेकर आस्था के हर प्रतीक ये छठ मैया का जो पर्व है हर साल मनाते हैं। पूर्वांचल का त्योहार है, हालांकि पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं ठंड का समय है और पानी में घंटों खड़े रहने के बाद इंतजार कर रहे हैं सूर्य देव का। सूर्य देव को अर्घ देंगे और व्रत का जो समापन है वो जरूर किया जाएगा। कुछ श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनके द्वारा उपलब्ध भी करवाई जा रही हैं। छठ पूजा सहयोग ट्रस्ट के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं और पार्षद प्रतिनिधि नोत्रा जी मौजूद हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वो प्रयास कर रहे थे इस घाट को अच्छा बनाने में। विधायक जी को भी कई बार उन्होंने प्रयास किया इसके कहने के लिए, पिछले साल कुछ कमियां थी उनको दूर किया और अगले साल इससे भी बढ़िया घाट बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। नोत्रा जी एक लंबे समय से प्रयास कर रहे थे घाट को लेकर। देखिए, वार्ड वासियों का काफी समय से करीबन 5-6 वर्षों से ये मांग थी कि यहाँ पे छठ पूजा के लिए घाट होना चाहिए। तो
ये हमारे राम आश्रय जी प्रधान है हमारे छठ पूजा ट्रस्ट के, तो ये काफ़ी समय से इसके लिए प्रयासरत थे। तो हमने अपना जाके अपने विधायक रविंद्र कल्याण जी से मुलाकात की, हमारी महापौर रेणुबाला गुप्ता जी से मुलाकात की। उन्होंने हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कराई। तो उस समय के जो डीसी थे हमारे निशांत यादव जी, उसी समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए 2 करोड़ रुपए की सौगात दी हमारे को, और जिसके कारण आज हम पहले हमने 2 वर्ष यहाँ पे कच्चे घाट में अपना छठ पूजा करवाई थी। आज तीसरा वर्ष है जो हम पक्के घाट के अंदर हम पूजा कर रहे हैं, और हमारे को घाट के साथ साथ क्रिकेट का मैदान और वॉलीबॉल का मैदान दिया। यहाँ पे लाइब्रेरी दी हमारे को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेहत को ठीक रखने के लिए ट्रैक बनवाया, और यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। तो 6 हाई मस्क लाइटें, बड़ी लाइटें लगाई जा रही है। तो धीरे धीरे और जो कमियां समी रह गई हैं वो अगले छठ पूजा तक हम पूरी कर देंगे। और अब की बार, पिछली बार हमारे पास में बहुत कम लोग आए थे, अब की बार काफी लोग श्रद्धा से यहाँ आए हैं। तो अगली बार इसको कोशिश करेंगे बढ़ाया भी जाए, और नीचे से जो कच्चा है इसको पक्का किया जाए, ताकि लोगों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उम्मीद जताई जा रही है अगले साल ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर पहुंचने से पहले कुछ गलियों की दिक्कत रहती है, स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, रात का समय आता है, सुबह इनको आना, तो उसकी भी कहीं ना कहीं संज्ञान में ले जाएगा। देखिए, सारे वार्ड की स्ट्रीट लाइटें पास करा दी गई हैं, और 15 से 20 दिनों में सारे वार्ड में लाइटें लग जाएंगी। और उत्तम नगर दुर्गा कॉलोनी के सभी गलियों का एस्टिमेट टेंडर हो चुका है। दुर्गा कॉलोनी का 2 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, जो अभी पिछले दिनों में हुआ है। कुछ टाटा कंपनी जो सीवरेज डाल रही थी, वो उसके जाने की वजह से, उसके कोर्ट में जाने की वजह से कुछ काम में परेशानियां आई हैं। तो अभी वो हल निकाल लिया है सरकार ने। तो 2 महीने के बाद में यहाँ पे काम हमारे वार्ड नंबर 4 के अंदर बहुत सुचारू रूप से काम चलेंगे। हमारा पृथ्वी विहार भी थोड़ा कच्चा रह गया है, उसको भी पक्का कराएंगे। कृष्णा कॉलोनी है, उसमें भी काम होगा। तो धीरे धीरे सारे हमारा 1 वर्ष के अंदर सारा वार्ड हमारा, जितने भी गलियां कच्ची हैं, तो उसको काम कराने का मतलब कर्तव्यबद्ध है, या आप कह लो। तो हम पक्का करा के इसको रहेंगे। पूछे आज पक्के घाट में आप पहुंचे, ऐसा हो गया जैसे माँ ने सुन ली हो, और बेटा तो माँ के चरणों में है, और छठी मैया ने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं माता का एहसान, तो क्या माता का कभी एहसान नहीं होता, माता का आशीर्वाद ही कहूंगा कि मुझे इस काम के लिए उन्होंने चुना। धन्यवाद जी। इस घाट से वार्ड की शोभा भी जरूर बढ़ी है, और उसको लेकर प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? एक खुशी का माहौल भी हो गया है, डबल खुशी हो गई, तो घाट बन गया। मैं तो इतनी खुशी जाहिर हुई है जो सुना नहीं सकता हूँ। हमारा पूर्वांचल आज क्या नाम है, कल्पना 2012 से ही कर रहा था, जो कि 50% हम जीटी रोड से इधर रहते हैं पूर्वांचल, और 50% में पूरी शहर है। तो इतनी कठिनाई थी जो कि यहाँ से जाने में कम से कम हमारा 3 घंटे लगते थे, और 3 घंटे आने में, और 3 घंटे हमारा घाट पे। इतनी सामना करना पड़ता था, जो पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी, जिसकी मैं क्या नाम है एमसी साहब से क्या नाम है मैं सभी पूर्वांचल धन्यवाद करता हूं, जो ये कार्य करके दिखाए हैं, और आगे और करने की उन्होंने आश्वासन दिए हैं, जो मैं उनकी धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करते हैं और भी घाट अच्छा सुंदर बनेगा अगले साल, लोग ज्यादा आएंगे। मैं तो उम्मीद इतनी करती हूँ, जो क्या नाम करता हूँ, जो क्या नाम है पर वार्ड में 20 वार्ड है, हर वार्ड में हर एमसी साहब क्या नाम है इस पूर्वांचल को क्या नाम है सिर्फ वोट से ताल्लुक ना रखें, इनको सुविधा देने के भी ताल्लुक। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे छठ पर्व पर? छठ पर्व का त्योहार है, बहुत अच्छा लग रहा, और हमारे वार्ड के नीलनोतना प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना जी के सहयोग से आज इतना भव्य प्रोग्राम हो सका, बहुत अपार खुशी मिल रहा। और हम चाहेंगे कि इनका प्रयास जारी रहे, और इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो, हमारे पूर्वांचल समाज को और भी अच्छा अनुभूति हो, जो हमारे छठ मैया का जो त्योहार है और अच्छे तरीके से मने, हर्षोल्लास से हर साल मने। इसके लिए हम उपेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूछे आज भी आप बच्चों के साथ आए होंगे? आज मैं
जितने भी हमारे पूर्वांचल समाज हैं और हमारे छठ पूजा सहयोग ट्रस्ट है जो उत्तम कॉलोनी वार्ड नंबर 4 पार्क के घाट है, इनके तरफ से मैं आज पूरे हरियाणा वासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो दिली दिखाए हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा योगदान है हमारे यहाँ जो 4 नंबर वार्ड के श्री नौतना जी का प्रतिनिधि हमारे भूपेंद्र नौतना जी हैं, जो हमारी मांग और डिमांड को लेकर के पिछले साल ही इन्होंने 2 करोड़ रुपया पास करवा लिया था। आज वह धरातल पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनके सारे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। प्रयास किया जाए तो हर संभव हो जाता है। वहीं पर पूर्वांचल के तमाम लोग हैं और वो अपने पार्षद प्रतिनिधि का धन्यवाद करते थक नहीं रहे, क्योंकि उनकी आस्था का प्रतीक था ये घाट। आज पक्का हो गया, अगले साल गलियों और स्ट्रीट लाइटों की जो कमी है उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त जरूर किया जाएगा। और कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आप यहाँ पर पहुंचे हैं छठ पर्व पर? देखो जी, मैं तो सबसे सौभाग्य की बात का है कि हमारा करनाल जो स्मार्ट सिटी में आया उसकी देन आज ये घाट है, जो उससे लगभग 2 करोड़ का स्मार्ट सिटी से मिले हैं। ये देखो, इसमें स्मार्ट सिटी आने में जो पहले जो प्रतिनिधि थे जितने भी जो पिछले, उनकी देन थी भैया, करनाल स्मार्ट सिटी में आया था, उसी की देन से आज ये जो छठ पूजा का घाट बने हैं उसी स्मार्ट सिटी की देन। अरोड़ा जी, क्या कहेंगे, आज आप प्रसाद यहाँ वितरण करने के लिए पहुंचे? तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्डवासी, शहरवासी, देशवासी को छठ पर्व की बधाई देता हूँ। आज घाट बनने के बाद हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ जो हम यहाँ पे पधारे। जो संस्था है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे को आमंत्रित किया, और मैं सब वार्डवासियों को बधाई देता हूँ छठ पर्व। धन्यवाद। भगवान की जय। ये जो 7 एकड़ जगह है हमारी, ये नगर निगम ठेके पे दिया करता था। तो पिछले प्लान में हमारे नगर निगम ने ये ठेके पे देना बंद कर दिया। उसके बाद में ये इसकी 4 दीवारी की गई। फिर उसके बाद में काफी समय से डिमांड थी सभी समाज के लोगों की कि यहाँ पे छठ पूजा हो, लेकिन पिछले पार्षद प्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हमारे प्लान के अंदर हमने 2 वर्ष पहले ये काम शुरू करवाया, और आज तीसरा, मतलब 4 साल मेरे को बने हुए हो गए लगभग, और 3 प्लान से यहाँ पे छठ पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं सभी पूर्वांचली को, सारे भारतवासियों को, सारे वार्डवासियों को अपना छठ पर्व के धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 3 पार्षद पप्पू लाठर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, छठ पूजा पर आज पहुंचे हैं? एक तो सबको जो पूर्वांचल वासी हमारे, उनको ये जो छठ का त्योहार है इसका सबको बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा से हम तो यही दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि सबके उनकी मनोकामना पूरी हो, सबके घरों में सुख शांति बने रहे, और सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और भाईचारे से रहें। पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ रही है सर, पिछले साल कम थी, अब की बार ज्यादा हुई है, उम्मीद है अगले साल ज्यादा होगी। वो तो बिल्कुल ही है, वो लोग जहाँ भी जा रहे हैं अपने अच्छे जीवन के लिए जाता है इंसान, और ये अपनी मेहनत से अपना, मतलब यहाँ जो रह रहे हैं, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी मेहनत से अपनी, मतलब अपने जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं। ये सारे का सारा बड़ा अच्छा इस बार जो ये यहाँ तालाब बन गया है, और ये मतलब जो पैसा लगा है यहाँ, ये हमारे जो MC साहब खड़े हैं नौतना जी, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इन्होंने यहाँ लगवाया। और इससे पहले जो पिछली योजना का रोहतास MC जी खड़े हैं, इन्होंने ये पार्क बनवाई थी सारी की सारी, इनकी भी देन है। और गांव वालों ने से हमारे इस पर एतराज कराया था, भाई तो यह पार्क है इस वार्ड में क्यों देने लग रहा है। इसने सारे गांव वालों की नाराजगी के बावजूद भी ये कहा नहीं भाई, ये पार्क हम है ना वार्ड नंबर 4 में देंगे। और उसके बाद जो ये तालाब बने हैं आज, ये जो सारा ये नौतना जी अपने उसमें करवाया जाके स्मार्ट सिटी का। ये समय भी बचता है और पैसे की बचत भी है। बिल्कुल भी, हम वहाँ तो जाते थे, वहाँ मतलब एक्सीडेंट होने का डर होता था, भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा रहता था वहाँ पे। और ये यहाँ अपना वार्ड नंबर 2, 1 का भी होगा, नहीं तो 2, 3, 4, 5 तक के
जितने अपने पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, अब वो बजाय वहाँ शहर के पार जाना पड़ता था, वो यहीं अपना पूजा पाठ सारा यहीं उनका बढ़िया हो जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप भी पहुंचे बड़ा हैं यहाँ पर? खुशी का माहौल है, हम तो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। फक्र है हमें तो कि इन सब की भाइयों की ये मतलब है कि मांग थी, ये पूरी हुई है। तो सब बड़ी खुशी रात भी हम तो यहीं थे, सारे के सारे रात भी पूजा पाठ जो भी विधि विधान के अनुसार हुई करी थी। मेरे मैडम भी आई हुई थी और MC भी 6-7 आए हुए थे। और सुबह ही फिर सब अपना सूरज निकलने की इंतजार कर रहे हैं। और सब प्रार्थना से मैं तो दोबारा फिर परमात्मा से दुआ करता हूँ सबकी मनोकामना पूरी हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें सब, और ऐसे ही भाईचारा बना रहे। छठ पर्व का आज अंतिम दिन है और तीसरे दिन जो दो दिन से भूखे प्यासे थे महिलाएं हुए पुरुष हो, आज वो व्रत का समापन किया जाएगा और घर जाकर अपने बच्चों के साथ खान पान का जो सामान है वो भी जरूर खाया जाएगा, क्योंकि लगभग 2 दिन से भूखे प्यासे थे। आस्था की डुबकी लगाई, सूर्यदेव को अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद अब वो घर जाएंगे और अपनों के बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि लगभग पिछले 2 से 3 दिनों में वो सुबह शाम यहाँ पर अर्घ देने के लिए आते थे। यहाँ पर जो घाट है अच्छा जरूर बन गया है, हालांकि प्रयास जरूर किया गया है। यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद हैं या पिछले पार्षद हो, उनके द्वारा एक पहल की गई थी, मौजूदा पार्षद द्वारा अच्छा प्रयास किया गया। हर बार जो विधायक है उनको कहा जाता था कि वो यहाँ पे घाट बनाने के लिए उनके सामने अपील रखी, फिर घाट में कुछ तब्दीलियां लाई और अगले साल और कामना करते हैं कि इससे अच्छा घाट बनेगा, क्योंकि आने जाने में अगर किसी चीज की दिक्कत होती है तो उसको भी कहीं ना कहीं जरूर ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाई, कोई घुटनों के बल और कोई लेटकर यहाँ पर छठ मैया को मनाने के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि हर कोई मनोकामना मांगता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ताकि तीनों फले बूढ़े बड़े। और उसको लेकर आज हजारों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। और आप क्या कहना चाहेंगे इस छठ पर्व पर? आपने कैसे त्योहार मनाया? अपने कमेंट बॉक्स में हमको लिखना मत भूलिएगा।